नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज रीडिंग की पहली वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें टॉपिक है घन और घनाभ और चैप्टर वाइज आपको हर क्वेश्चन कराए जाएंगे। दोस्तों, कोई भी दिक्कत होगी बीच में कमेंट सेशन में कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, अगर पसंद आए तो, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देंगे। आज का टॉपिक है घन और घनाभ। ध्यान देंगे दोस्तों, घनाभ घन क्या हो, घन घन वह हो गई जैसे घन घन और वर्ग में थोड़ा ही अंतर है। वर्ग वर्ग की सारी भुजाएं बराबर हो लेकिन वह 2D आकृति हो, दो दिशाओं की आकृति हो। इस वर्ग में केवल लंबाई और चौड़ाई हो, इसमें ऊंचाई भी हो। अगर माचिस का पैकेट देखा हो जिसमें माचिस भरी रहे, वो एक घन के आकार का ही होता है भाई, लेकिन उसमें तीनों दिशाएं हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी। बस फर्क क्या है घन और घनाभ में, घन की सारी भुजाएं बराबर होंगी, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। अगर लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, मोटाई भी 4 सेंटीमीटर या ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो घन घन के ऊपर आके ध्यान दे, घन कुछ ऐसी इस तरीके की आकृति दिखेगी, हमने बताया कि माचिस जिसमें भरी रहा है वो पैकेट जिस आकार का हो वही घन बोले जाए, अभी घन है। घन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका पहले हमने थोड़े से सूत्र याद हो, हम n की वैल्यू निकालेंगे। n क्या है उसका पहले एक बार ध्यान दे, u एक बड़ा घन, क्वेश्चन में देगा वो हमारा एक बड़ा घन है, u एक बड़ा घन है। इस घन को लाल, पीले या काले, टोटल जितनी भी सतह, एक घन में टोटल 6 सतह हो गई। 6 सतह में 3 हमने दिखा सब, 1 2 और 3, 3 छुपी हुई सतह हो, टोटल 6 सतह हो। तो किसी भी घन या घनाभ में टोटल क्या सतह हो, 6, और 6 सतह मतलब जो दिखाई देने वाली सतह में 3 और 3 लुप्त होंगी हमारी। अब यू वो बोल देगा एक घन की सारी भुजाएं लाल रंग से, या सारी सतह लाल रंग से रंग दी गई है, उसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया। उसके लिए फॉर्मूले है, किसके लिए, ऐसा घन, एक बड़ा घन जिसकी सारी सतह एक ही रंग से रंगी गई हो और फिर उसे छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया हो, उसके लिए ये फॉर्मूले है भाई। फॉर्मूला क्या है, हमने चाहेगा सबसे पहले n बराबर जो होगा वो होगा बड़े घन की भुजा, इसकी भुजा बटे छोटे घन की भुजा, जिस हमने छोटे घन में बांटनी हुई। तो n का मान कैसे निकाल लेंगे हम, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। जब n का मान आ जाएगा तो वो पूछेगा हमारा छोटे घनों की संख्या, तो छोटे घनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, n की घात 3। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 कोष्ठ में n-2 का होल स्क्वायर। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो तो 12 कोष्ठ में n-2। ऐसे घनों की संख्या जिनकी तीनों सतह रंगीन हो तुम्हें 8 ही फिक्स होगा भाई, जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी वे फिक्स होंगे 8 ही। रंगहीन अर्थात जिनकी किसी भी सतह पर रंग ना हो, रंगहीन घनों की संख्या अगर निकालनी तो n-2 की घात 3 कर देंगे। ध्यान देंगे फॉर्मूले तब तक काम करेंगे जब तक ये घन है उसकी सारी सतह एक ही रंग तरंगी गई होगी, उसके लिए काम करेगा, वरना फॉर्मूला बदलता रहेगा। और हम हर क्वेश्चन कोशिश करेंगे बिना फॉर्मूले के भी आप तक समझाना है, तो उस पर फोकस करें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, जैसे उदाहरण को समझ लेंगे। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतह को लाल रंग से रंग दिया गया और फिर इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, और इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रश्न ये दे रखे, क्वेश्चन नंबर 1 के क्या है, छोटे घनों की संख्या बताओ टोटल। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, जिनकी केवल 3 सतह रंगीन हो, और रंगीन घनों की संख्या। तो ध्यान पर बिल्कुल फोकस यहाँ रखा है भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे। फॉर्मूले निकलेंगे, फॉर्मूले पे भी काम चलाएंगे हम, बिना फॉर्मूले भी हम आपके क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करें चित्र पे भी सीख सकें। ध्यान दो, चित्र कैसे बनाओगे भाई, चित्र इस तरीके से एक वाई के आकार का हम घन ये बना लेंगे। वाई के आकार की आकृति ली हमने, इसमें हम इसकी सतह को थोड़े ऊपर रोक लेंगे भाई, थोड़े से ऊपर रोक दिया भाई, और अब मिला देंगे। ऐसे ही इसमें बढ़ाओगे हम, ये एक घन तैयार हो गया भाई। इसकी
भुजा है 4 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी लंबाई भी चौड़ाई भी, ध्यान दो यह भी 4 है 4 सेंटीमीटर, यह भी इसकी चौड़ाई भी 4 है, और जो इसकी मोटाई है ऊंचाई है यह भी 4 सेंटीमीटर है। अब क्या करा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो n का मान जो होगा ध्यान दियो n बराबर बड़े घन की भुजा, बड़े की भुजा कितनी है 4 बटे छोटे घन की भुजा कितनी है 1, तो n बराबर कितना 4। तो n क्या हो, ध्यान देंगे n क्या हो, n क्या हो, n हो एक भुजा कितने भागों में विभाजित करनी, तो n जो है वो है 4, अर्थात एक भुजा को 4 भागों में विभाजित करना। तो ध्यान दो ये 4 सेंटीमीटर का है, 4 ही भागों में विभाजित करना, तो 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी भाई 4 भागों में। तो n क्या है, एक भुजा पर कितने घन बनेंगे 4 हो गए भाई, 1 2 3 4, ऐसे ही इस भुजा का भी, इसमें भी क्या भागों में 4 भागों में बन दो भाई। तो n हो एक भुजा पर बनेगा नहीं, ध्यान दो आगे बढ़ा दो भाई, इसी नहीं आगे बढ़ा देंगे भी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे, इन्होंने भी आगे बढ़ा देंगे। हर भुजा 4 भागों में बटनी हुई, ये थोड़ा सही कर लेंगे, या भी भुजा ऊंचाई भी 4 भागों में, इस तरीके का हमारा चित्र कंप्लीट होगा। चित्र कंप्लीट होगा भाई, थोड़ा बहुत ही ध्यान देख लेंगे, अगर थोड़ी सी गलत खींचगी तो कोई भी सही कर लेंगे, मतलब सारे के सारे जो घन है उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल सेम है, यहाँ भी छोटा नजर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दियो भाई, ये घन तैयार हुआ, हमने क्या बताना कुल छोटे घनों की संख्या, तो कुल छोटे घनों की संख्या बराबर क्यों n की 3, क्यों भी n की 3, n कितना है बड़े घन की भुजा बटे छोटे की भुजा, n का मान आ 4, 4 की 3 कर देंगे कितना आएगा मान 64, तो टोटल जो घन बढ़ेंगे छोटे छोटे घन ये कितने बढ़ेंगे 64। अगर हम बिना फॉर्मूले के भी निकालना चाहे तो बिना फॉर्मूले के भी निकल जाएंगे, बस चित्र ध्यान से देखते रहेंगे। ध्यान दो भाई ये कितने हैं 1 2 3 4, 4 तो ये 4 4 8 4 या 12 4 चौक 16, अगर इस लाइन में हम अंत तक कट कर दें, ध्यान दियो इस लाइन में हम अंत तक कट कर लें तो इस लाइन में टोटल ये 16 है, और 16 है तो 16 एकम 16 16 32 16 48 16 चौके 64, टोटल घनों की संख्या 64 निकल का ही आंसर, बिना हम फॉर्मूले के भी कर सके थे इसमें। नेक्स्ट ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, इस चीज पर फोकस करेंगे ध्यान देंगे बिल्कुल, ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो वे किनारों के मध्य में स्थित हो, कैसे मध्य में ध्यान दो, यह जो घन है ये जो घन है ध्यान दो भाई, ये घन जो चमक रहा है ये कोने वाले घन, इन हम पहले ही एक बार निशान लगा हम कोने वाले घन, जो कोने वाले घन है ये जो कोने वाले घन है ये टोटल जो घन है इनकी 3 सतह रंगीन है, यहाँ भी लाल रंग यहाँ भी लाल रंग यहाँ भी लाल रंग, तो ये जो कोने वाले घन है इनकी 3 सतह रंगीन है भाई, तो ये तो 3 वाले हैं, 3 वाले हैं तो एक घन में एक घनाग में टोटल कोने कितने हो 8 कोने हो टोटल, कैसे ध्यान दियो भाई 1 2 3 4, 4 इधर 4 उस साइड, टोटल कोने कितने हो 8, इसलिए जो 3 सतह जिनकी 3 सतह रंगीन है वो आंसर फिक्स है, उसका कितना होगा आंसर 8 ही होगा आंसर निकल के। तो ऐसे घन जिनकी केवल 3 सतह रंगीन है कौन से हैं 8, और कौन से हैं कोने वाले हैं, ना भी फॉर्मूला याद होगा तो भी निकल जाएंगे, या हर में फिक्स ही रहने। अब हमने निकाला ध्यान दियो भाई, जो ये किनारों पे है ये है किनारे इसके, ये किनारों पे जो घन चमक रहा ये इधर से भी लाल है इधर से भी, अर्थात इसकी 2 सतह रंगीन है, ये 2 सतह है, तो 2 घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है, ये 2 है तो नीचे भी 2 है, ध्यान देखते रहेंगे 2 और 2 4 घन इस सतह पे, टोटल सतह है 6, किसी भी घन में क्या सतह हो 6, और एक सतह पे क्या घन ऐसे हैं जो 2 सतह रंगीन है 4, और जब एक सतह पे 4 है टोटल सतह है 6, तो 6 चौक 24 घन ऐसे हो गए जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, बिना किसी फॉर्मूले के भी हम कर सकें। दोबारा फिर समझ लेंगे, यू घन नजर आएगा तो इसकी यह सतह केवल ये 2 सतह रंगीन है, ये भी 2 सतह, तो ऐसे घन निकाले हम जिनकी 2 सतह रंगीन हो, तो ऐसे घन 2 तो ये रे 2 ये नीचे होंगे यू एक निचली सतह होगी उस पर भी रंगीन होगा, तो एक ही सतह पर ये टोटल एक सतह है, एक सतह पर 2 और 2 4 घन ऐसे हैं जो दोनों जिनकी दो साइडें 2 सतह रंगीन है, और जब एक ही सतह पर 4 है तो टोटल सतह क्या हो 6, एक इसके विपरीत 2 3, एक इसके विपरीत 4
5 और एक इसकी रिपीट 6। तो जब केवल ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन है तो एक सतह पे 4 है तो 6 सतह है, टोटल कितने आ जाएंगे 24। या तो बिना किसी सूत्र के यूं निकल कहा, या फिर मैंने याद भी है सूत्र क्या है, जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है। 2 सतह रंगीन वाले क्या है 12 इंटू एन माइनस 2। तो हम फॉर्मूले तभी निकाल सके थे भाई, फॉर्मूला क्या है 12 इंटू एन माइनस 2। 12 एन का मान है 4, 4 में 2 घटाएंगे 2 और 12 दूनी 24। फॉर्मूले पे भी निकाल सके थे, आंसर निकल का बिना फॉर्मूले भी हमने निकाल कर दिखा दिया, यह चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सतह रंगीन हो, जिसकी एक सतह रंगीन हो, ध्यान दो भाई, ये देखो जो किनारों पे स्थित है ये 3 वाले हैं या 2 वाले हैं, यू 3 वाला है, देखियो इसकी सतह इधर भी ये 2 वाला है भाई, यू भी 2 वाला है, सॉरी यू भी 2 वाला है भाई, ध्यान दो 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया भाई, n माइनस 2, जिसके 2 सतह रंगीन हो में कितने आए 2 2 4 2 2 4 12 इंटू एन माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना बचा 2 2 चौके 8, ठीक है। एक सतह रंगीन, जिनकी एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो ऐसे घन कौन से हो जाएंगे, ध्यान दियो भाई, एक सतह रंगीन वाले घन, एक सतह रंगीन वाले होंगे बीच वाले, ये जो घन है बीच में स्थित है इनकी एक सतह रंगीन है, वे घन है भाई, देखिए ना 4 है, ऐसे ही इस सतह पे भी कितने हैं 4 हैं, तो बीच में जो मध्य में स्थित है घन, ऐसे घन जो मध्य में स्थित है उनकी केवल एक सतह रंगीन हो, और उनकी केवल जब एक सतह पे 4 है, टोटल सतह कितनी है 6, फिर वही 6 चौक 24 घन, तो 24 घन ऐसे निकल का है जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, या फिर फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते थे, फॉर्मूला क्या है 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 4 माइनस 2 2 2 का होल स्क्वायर 4 6 चौक 24, फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते थे, या तो फॉर्मूला लगा लो या फिर डायरेक्ट हमने क्या बता, जो ये मध्य में स्थित घन है ये केवल एक सतह है, और मध्य में कितने 1 2 3 4 4 ये 4 ये 4 ये कितने हो गए 12, और 3 सतह है 3 छुपरी, तो 12 दूनी 24 टोटल घन हो जाएंगे भाई। अब ध्यान दो टोटल घन थे 64, 64 मतलब रंगीन घनों की संख्या निकालनी, बिना किसी फॉर्मूले के भी निकाल सके, हम कैसे निकाल सके, जब टोटल घन 64 है माइनस करेंगे एक सतह रंगीन वाले 24 माइनस जिसकी 2 सतह रंगीन है वे भी 24 माइनस जिसकी 3 सतह रंगीन है वे भी 24, 8 में घटा देंगे, तो 24 24 48 48 और 8 48 और 8 56 56 घटाएंगे 64, मतलब कितना बचेगा 8। तो ऐसे घन जिनकी केवल कोई भी सतह रंगीन नहीं है उन कितने हैं 8, या फिर फॉर्मूले का निकालेंगे भाई, रंगीन घनों की संख्या क्या है, रंगीन घनों की संख्या है n माइनस 2 का क्यूब, n का मान है 4 4 माइनस 2 का क्यूब, 4 माइनस 2 2 2 का घात 3 कितना आ जाएगा 8, करोगे आंसर, सारे क्वेश्चन निकल गए भाई। इस तरीके से हम बिना किसी उस सूत्रों के भी कर सकते थे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया भाई, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, तो कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले n का मान निकालेंगे, n बराबर क्यों, बड़े घन की भुजा बड़े छोटे की भुजा, बड़े की क्या है 5, छोटे की 1 था 5 पर कट गया, तो n का मान आया 5, इसलिए छोटे घन, इसलिए छोटे घनों की संख्या, तो छोटे घनों की संख्या क्यों n की घात 3, n का मान है 5 और 5 की घात 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा छोटे घनों की संख्या 125 छोटे घन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, तो छोटे घनों की संख्या, तो छोटे घनों की संख्या था पहले हम n का मान निकालेंगे, n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे की भुजा, तो बड़े की भुजा बटे छोटे की कितना 3, इसलिए कुल घन, कुल घन, तो कुल घनों की जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगा भाई, कुल घन निकाल लेंगे n की 3, n का मान है 3 और 3 की घात 3 करेंगे, तो 3 की घात 3 का मान कितना आ जाएगा 27, 3 की घात 3, घात 3 का मतलब है 5 की गुणा 3 पर 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 27, n क्या हो एक भुजा पे बनेगा n, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को बराबर आयतन वाले 125 घनों में विभाजित किया गया, तो छोटे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ध्यान दो टोटल घन दे रखे और कुल घनों की संख्या क्यों n की 3, n की 3 का मान है 125, n बराबर या घात 3 उधर जाएगा घनमूल बना देगी भाई,
125 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा 5। 125 का घनमूल कितना 5। एन की ओर एन हो बड़े घन की भुजा, एन बराबर की हो गई बड़े घन की भुजा बटे छोटे की भुजा। पूछे कि हमने छोटे घन की भुजा, तो छोटे घन की भुजा तो इधर आ जाएगा, छोटे घन की भुजा बराबर बड़े की भुजा बटे एन, और बड़े की भुजा है 5 बटे एन का मान भी 5, 5 एकम 5, तो छोटे घन की भुजा कितनी आ जाएगी भाई 1 सेंटीमीटर निकल कर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। यदि प्रत्येक छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की भुजा क्या, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या क्या हो, एन की 3 का मान दे दिया 216, तो यहाँ पे एन बराबर घनमूल 216, घनमूल 216 घनमूल कितना आ जाएगा 6। एन क्यों, एक भुजा पर क्या घन है हमें, तो एन क्यों एन कितना है 6, यानी एक भुजा पर 6 घन है, और जब एक भुजा पर 6 घन है इसलिए बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बराबर एन गुणा छोटे की भुजा। तो फॉर्मूला एन बराबर की बड़े घन की भुजा बटे छोटे की, हमने निकाल ली बड़े घन की भुजा तो गुण हो जाएगी एन गुणा छोटे घन की भुजा। तो एन का मान कितना है 6 और छोटे घन की भुजा कितनी है 3, तो 6 या 18 सेंटीमीटर बड़े घन की भुजा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को काले रंग से रंग दिया गया और फिर एक एक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, तो बताइए कुल छोटे घनों की संख्या। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, जिनकी केवल 3 सतह रंगीन हो, जिसकी रंगीन सतह। तो हमने बताया था ऐसे घनों के हम फॉर्मूले पे भी निकाल सके, कैसा, जिसकी सारी सतह एक ही रंग तरंगी हो। बिना फॉर्मूले भी ध्यान देंगे चित्र पर भाई 5 सेंटीमीटर भुजा का है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। एक घन बना हमने, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे भाई ताकि स्पष्ट दिख जाए आप लोगों ने। यू घन बना भाई, प्रत्येक भुजा 5-5 सेंटीमीटर है, इसलिए प्रत्येक भुजा जब बांटेंगे हम 5-5 सेंटीमीटर, पहले एन का मान निकालो भाई, एन का मान, एन का मान क्या हो जाएगा, पहले एन तो निकालेंगे। एन बराबर बड़े घन की भुजा 5 बटे छोटे घन की भुजा 1 बराबर कितना 5। एन क्यों, एक भुजा कितने भागों में बांटनी यू पता लग गया हमने, तो एक भुजा 5 भागों में बटेगी, और जी प्रत्येक भुजा बराबर है इसलिए 5-5 भागों में बटेगी। 1 2 3 4, टोटल क्या भाग 1 2 3 4 5, प्रत्येक भुजा यू भी 5 भागों में, 1 2 3 4 5, टोटल ऐसे आगे बढ़ा देंगे ना, इन्हें भी आगे बढ़ा देंगे। ऐसे ही इसमें 5 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यू बट गया भाई, यू बना टोटल घन, कहीं छोटा एक अदर आया होगा, बाकी सारे सेम साइज के हैं। 5 घन 5 सेंटीमीटर भुजा का था, छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर बांटना, तो एन का मान निकालना, बड़े घन की भुजा बटे छोटे की, तो एन क्यों, एक भुजा कितने भागों में बांटनी है, एक भुजा पे कितने घन स्थित है ये निकालना। तो एक भुजा पे क्या है 5, इस तरीके में इस भुजा पे 5, इस भुजा पे 5, इस पर हर एक भुजा पे 5 मिलेंगे भाई। अब ध्यान दो, काले रंग का रंग रखा पहले, तो 3 जिनकी 3 सतह रंगीन है कौन कौन से हो, कोने वाले घन है भाई, ये जो कोने वाले घन है इनकी 3 सतह रंगीन हो, और ये टोटल कितने हो 8, तो 3 सतह रंगीन है, ये डायरेक्ट आंसर लिखना है 8। पहला क्वेश्चन है कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या क्यों है इनकी 3, एन का मान है 5 और 5 की घात 3 करेंगे कितना आ जाएगा 125। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी हम कर सके, कैसे कर सके वो ध्यान दियो भाई। देखिए एक भुजा पर क्या करना है 1 2 3 4 5, 5 है, ऐसे टोटल कितने हैं
1 2 3 4 5 लाइन है, एक लाइन में 5 और 5 लाइन, 5 पंजे 25। तो गाइस ना हम अंत कटिंग कर दें इसकी, यू कट करने के बाद इस साइड पे ये 25 बचेंगे यार, 25 25 25 25 25, प्रत्येक लाइन में 25 है। क्या लाइन है? 1 2 3 4 5, 25 पंजे 125 टोटल गन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे गनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह है, दो सतह है और तीन सतह वाले 8 हो गए। दो सतह वाले कौन से हो? किनारों पर स्थित। किनारे कौन से हैं? जैसे यू किनारा, यू यू यू, ये किनारे, इन पर गिन लेंगे भाई एक सतह पर कितने हैं, ध्यान दियो। ये किनारे 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12। ये 12 घन ऐसे हैं जिनकी दो सतह रंगीन है। 12 घर तो 12 ही विपरीत साइड चल जाएंगे, और जब विपरीत साइड गिने होंगे तो ये भी चले गए उस साइड ही हमने। जब ध्यान दो ये 3 इधर गिन लिए तो ये 3 भी उधर गिने लिए गए, बाकी ये रह गए भाई। अब ध्यान दियो जब ये 12 ये भी 12 चले गए तो और भी बचे होंगे, 1 2 3, ये नहीं गिने गए, 1 2 3, 3 ये 6 और 6 ही विपरीत साइड होंगे, कितने? 12। तो ध्यान दो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, 12 इधर तो 12 जस्ट इसके विपरीत साइड। जब विपरीत साइड गिनने दे तो ये भी गिने गए, 12 और 12 24, 24 में 3 3 6 ये 24 और 6 30, 30 और 6 में 36 टोटल ऐसे घन है जिनकी दो सतह रंगीन है। ये अपने फॉर्मूले का निकालो डायरेक्ट ही भाई। और फॉर्मूला क्या था? जिनकी दो सतह रंगीन हो उसका फॉर्मूला क्या था? 12 इंटू n माइनस 2 बराबर 12 इंटू n का मान 5, 5 माइनस 2, 12 गुना 5 में 2 गए 3, 12 दिया 36। तो जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो उनके लिए हम बेस्ट फॉर्मूला भी है लिए हुए, फिर हमें चित्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चित्र बनाएंगे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जब अगले क्वेश्चन में दो दो रंग तरंग दिया जाएगा घन, तब दिक्कत आएगी। अब एक सतह रंगीन वाले, एक सतह रंगीन वाले क्या बताता है? बीच वाले स्थित, जो ये बीच के घन हो एक सतह रंगीन वाले हो भाई ये। तो ये इस सतह पर, केवल इस सतह पर क्या है? 3 3 6 3 3 9 ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, में एक सतह पर 9 है, तो सतह कितनी है? 6, तो 9 6 54, या तो 54 डायरेक्ट आंसर आ गया, या फिर फॉर्मूला याद हो हमारे 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू n का मान 5, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 गुना 5 में 2 गए 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 6 54 आंसर आ जाएगा। बाय फॉर्मूला भी कर सके, बिना फॉर्मूले भी हम कर सके। रंगीन घनों की संख्या है, टोटल घन कितनी? 125। 125 मत है 54 तो ऐसे जिनकी एक सतह रंगीन, माइनस 36 ऐसे जिनकी दो सतह रंगीन, माइनस 8 ऐसे जिनकी तीन सतह रंगीन है। तो 125 मत घटाओगे, इन्हें जोड़ दो 7 भाई, 8 और 6 14, 14 और 4 18, हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, 18 में घटाऊंगे कितना आ जाएगा? 27। या तो इस तरीका निकाल लो बिना फॉर्मूले, या फिर फॉर्मूला मेरे पास हो रंगीन घनों की संख्या का n माइनस 2 का होल क्यूब, n का मान 5, 5 माइनस 2 का क्यूब, 5 माइनस 2 3, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27। तो बिना किसी फॉर्मूले के भी कर सके और बाय फॉर्मूले में हम कर सके भाई। करो यहाँ तक क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को घन की 4 सतह को लाल रंग से और 2 विपरीत सतह को काले रंग से रंग दिया गया, और फिर इसे 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया। तो ज्ञात कीजिए कुल घनों की संख्या। नंबर 2, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो और वह भी लाल। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो और वह भी काली। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो वह भी लाल। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो वह भी काली। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल 3 सतह रंगीन है और वह भी लाल। और रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, पहला हम n का मान निकालेंगे। n बराबर क्यों? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े की भुजा 6, छोटे की भुजा 2, तो n का मान कितना? 3। इसका मतलब एक भुजा पर जो घन होंगे 3। अब बड़ा चित्र तो बना रहे भाई, बड़े ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, बिना किसी फॉर्मूले के ही करना पड़ेगा, बेस्ट है। और बिना किसी फॉर्मूले के ही करना, तो चित्र ना ध्यान पूर्वक समझ लेंगे, बिल्कुल ध्यान तक, एक भी चीज मिस नहीं करनी वरना क्वेश्चन नहीं समझ में आओगे भाई। फॉर्मूले तब तक काम करेंगे जब तक कि केवल सारी सतह एक रंग से रंगी गई हो।
अब की बार 4 सतह एक रंगते हैं, बाकी 2 सतह एक रंगते हैं भाई। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई क्वेश्चन पे। यू एक घन है, बड़ा घन, जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर और एन का मान 3, अर्थात प्रत्येक भुजा को 3 भागों में बांटना भाई। प्रत्येक भुजा को 3 भागों में बांटना। तो यह 3 बट गई, इसने भी 3 बांट दोगे, इसने भी 3 बांट दोगे। यहां आगे बढ़ा दो कोई, इन्हें भी आगे बढ़ा दो और इन्हें भी आगे बढ़ा दो भाई। ऐसे ही इसने भी 3 भागों में बांटो, आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाएंगे, यू बना दो घन। और घन बन गया तो ध्यान दो, हमने पता जो ये कोने वाले घन हो, जो ये कोने वाले घन हो, ये ऐसे घन हो जिनकी तीनों सतह रंगीन हो, रंगीन हो, सारी लाल हो सारी काली हो, ये नहीं पता आपकी बात। अब क्या काम है, दो विपरीत सतह तो काले रंग का रंग नहीं, तो यह सतह काले है तो इसके विपरीत वह भी काले तो होगी भाई। काला हमने ब्लैक बी ले लिया, तो ये सतह ब्लैक रंग का रंगी गई। और 2 विपरीत सतह रंगनी, तो एक या और एक इसके विपरीत, बाकी 4 सतह बची, 4 और एक इसके विपरीत, एक इसके विपरीत। ये सारी की सारी किस कलर का भाई, लाल का रेड कलर का रंग दी गई। तो ये हमने आर ले लिया भाई, रेड कलर का रंग दी गई। ध्यान पूर्वक देखते रहेंगे, कब चीजें कब बोल का नजर है। अब क्या कहा, ऐसे घनों की संख्या बताओ, तो घनों की संख्या तो n का मान 3, घनों की संख्या तो इससे निकल जाएगी n की घात 3, यानी 3 की घात 3 बराबर 27। अगर फॉर्मूला नहीं दिया था तब भी हम घनों की संख्या निकाल सके। कैसे, देखियो 1 2 3 3 3 6 3 क्या 9, तो इस लाइन में अगर यहां तक कट करता है इधर इधर की, तो 9 है, और 9 9 2 18 9 क्या 27, टोटल घन हो गए 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन और वह भी लाल। ध्यान दो, एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन वाले बीच में लग रहे हैं, और बीच में केवल एक है भाई, एक यू है, एक यू, एक इसके विपरीत साइड 2 3 और एक 4, जिनकी एक सतह रंगीन है। में टोटल कितने हैं, एक, देखियो जब एक सतह पे एक है, टोटल 6 सतह है, 6 सतह पे 6, तो ऐसे घन जिसकी केवल एक सतह रंगीन है वह है 6, लेकिन वो कह रहा है वो अभी लाल हो, तो 6 तो टोटल है, 6 सतह टोटल है, उस मतलब लाल वाले एक, एक इसके विपरीत 2 3, एक इसके विपरीत 4, तो ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगीन है वह अभी लाल में कितने हैं 6। तो हाँ 4। अब जब हमने पता है एक सतह रंगीन वाले टोटल कितने हैं 6, क्योंकि एक सतह रंगीन वाले कौन सी हुई है, मध्य में केवल एक ही है, और एक सतह पे एक है, तो टोटल 6 6 मतलब 4 हो गए लाल। तो बाकी काले वाले कितने बचे 2, या फिर ऐसे निकाल लेते भाई, एक सतह रंगीन इसकी है, एक यू और एक इसके विपरीत, टोटल ऐसे सतह, हाँ ऐसे घन इनकी केवल एक सतह रंगीन है वह भी काली में कितने हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है वह भी लाल। ध्यान दो, 2 सतह रंगीन वाले कौन से हो रहे हैं बीच, ये जो लाइनों पे है 1 2 3 4, लेकिन ध्यान दो इसकी एक सतह लाल और एक काली हो जाएगी। उन्होंने कहा ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी 2 सतह तो रंगीन है लेकिन दोनों लाल भी हो, तो दोनों लाल। ध्यान दो, इसकी दोनों लाल है, इसकी भी दोनों लाल होगी, लेकिन अगर इसने ले तो इसकी दोनों लाल नहीं है, एक लाल है एक काली है, ऐसे इसकी भी एक लाल एक काली मिलेगी। तो एक सतह पे ये 2 हैं, 2 इधर तो 2 इसके विपरीत 4 घन ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि ये भिन्न जुड़ गए, क्योंकि इसकी एक लाल तो यहाँ काली मिलेगी, यहाँ लाल तो काली मिलेगी, तो 2 घन इस सतह पर है, 2 इसके विपरीत, टोटल ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन है वह भी लाल में कितने आ जाएंगे 4 4। कौन से आए, बात समझ में आएगी भाई, एक और एक 2 2 है, 2 इसके विपरीत साइड 4 4, यू नहीं ले सकते, यू नहीं ले सकते, जब ये ले सकते तो इसके विपरीत भी ऐसे दिख रहा है, भी ले सकते, जब यू नहीं ले सकते, यू नहीं ले सकते तो इसके विपरीत ऐसे दिख रहा है, नहीं ले सकते, केवल 1 2 एक यू 3 और एक इसके साइड 4, टोटल 4 घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है वे भी दोनों लाल। अगला, ऐसे 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 घनों की संख्या जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है लेकिन काली, 2 सतह रंगीन होनी चाहिए और काली होनी चाहिए, केवल 2 सतह रंगीन। तो ध्यान दो, 2 सतह रंगीन काली, एक सतह लाल एक 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 काली, ऐसा कोई घन नहीं है जिसकी दोनों सतह रंगीन हो दोनों काली, तो ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल 3 सतह रंगीन और वह भी लाल। ध्यान दो, 3 सतह रंगीन वाले कौन से ऊपर हैं भाई, 3 सतह रंगीन वाले कोने वाले ऊपर हैं, तो टोटल रंगीन 3 सतह रंगीन है जिसकी अगर पूछता तो 8, लेकिन मुझे तीनों की लाल होनी चाहिए, तीनों सतह लाल होनी चाहिए, ऐसा कोई घन नहीं है भाई, क्योंकि 2 सतह लाल तो तीसरी काली है।
यह सतह लाल तो इधर भी लाल, ऊपर काली हो जाएगी भाई, यह काली इधर लाल इधर लाल, तो तीन सतह रंगीन लेकिन तीनों ही लाल, ऐसे कोई घन नहीं बनते, तो ये है 0। रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी निकाल लोगे, n-2 का होल स्क्वायर, n का मान 3, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, रंगीन घनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट घन, घन हो गया आज थाना कंप्लीट, कल घनाभ कंप्लीट करा देंगे, तब तक इसमें पूरी करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। समझ में आवे या पसंद आवे तो वीडियो में लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ना समझ में आवे तो डिसलाइक करें, कोई आपत्ति नहीं। समझ में नहीं आई कोई बात तो दोबारा देख लेंगे, कमेंट करेंगे वीडियो में। बाय।